वेलकम टू गणितंक। बोर्ड्स का चैप्टर एक एक करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी बोर्ड्स पास में आ रही है और हमारी पढ़ाई भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। कहा था ना मैंने कि जितना मैं कर बताऊंगा अगर उतना करोगे तो फुल स्कोर मिलेगा। सेमेस्टर एग्जाम कितने लोगों ने दी है गणितंक के वन शॉट्स के बाद, और आपको नहीं लगा कि वन शॉट्स के कारण सारा का सारा पेपर में लिख पा रहा था? जो लोग अभी अभी देखना शुरू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उतना ही कर ले, गारंटी है मेरी, पूरा स्कोर करेगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए मुझे बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए जो कि मेरे सारे बच्चों को आता है। इनडेफिनाइट डेफिनाइट सबके वन शॉट्स ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर नहीं देखा हो तो देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गणपति बप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। बेसिक से लूंगा, हर चीज करवाऊंगा ताकि अब आपको इसके बाद कहीं परेशानी ना हो, राइट। और ये चैप्टर बोर्ड्स में भी हेल्प कर देगा और साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी की तरफ भी इसको अच्छे से कर पाओगे। तो इस चैप्टर में है क्या, तो मैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या एरिया बिटवीन टू कर्व्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 मार्क का ये वेटेज रखता है, राइट। या तो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा ही चैप्टर चल रहा होता है, राइट। तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या 4 मार्क का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन। चैप्टर बहुत सिंपल है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वही रिपीट होते हैं। आप देखो मैं पूरे 5 साल के क्वेश्चंस, यहां से पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पूरे करवाने वाला हूं आपको, अब मस्त मजा आएगा। ठीक है, शुरू करता हूं। गणपति बाप्पा है ना मोरिया, चला आता शुरू करो या। यस यस यस, हाउस द जोश, हाय सर। और शुरू कर रहा हूं बेसिक्स से। कर्व ट्रेसिंग क्या होता है यहां से, मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, क्योंकि एरिया जब मैं निकाल रहा हूं तो मुझे ये फिगर्स थोड़े दिखने चाहिए। वैसे बोर्ड्स में बिना दिखे भी हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर मैं ड्रॉ नहीं कर पाया तब भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे थोड़ा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। और आसान है, 10 मिनट ज्यादा देंगे लेकिन पूरा बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे होती है? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x + 3y + 6 = 0 या इक्वल टू 6 ले लेता हूं मैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन हो एक्स वाई में, लीनियर इक्वेशन समझते हो ना, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो इसे कहते हैं लीनियर। जब भी लीनियर इक्वेशन हो एक्स वाई में, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब चलो मुझे इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है यहां पर। आई वॉन्ट टू प्लॉट दिस स्ट्रेट लाइन, तो कैसे मैं प्लॉट करूंगा ना? स्ट्रेट लाइन को यूनिकली प्लॉट करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 यूनिक पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब चलिए निकाले 2 पॉइंट्स। यस सर, अगर मैं x को 0 रखूं यहां पर, अगर मैं x को 0 रखूं तो ये पार्ट चला गया। 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 2i है। मतलब एक पॉइंट मुझे मिल गया 0,2। समझे आप, एक पॉइंट कितने आसानी से मिल गया आपको, राइट। तो एक पॉइंट ऑन द कर्व जो मिलता है वो 0,2 मिल जाता है, वो मैं यहां प्लॉट कर लूंगा। वैसे अगर मुझे दूसरा पॉइंट निकालना हो तो मैं इस बार y को 0 रखूंगा, और जब मैं y को 0 रखता हूं तो ये चला गया, तो आपको बचा क्या? 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आई? 3। सो 3,0। तो ऐसे 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, दैट्स इट। अब मैं बड़े आराम से लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूं नाउ। ठीक है, चलो मैं अब यहां प्लॉट करने निकल गया। सो लेट्स प्लॉट इट। x को 0 रखा, मतलब कि वो पॉइंट का होगा, यहां का होगा 0,2। y 0 रखा तो x 3 है, तो इधर गई तो ऐसी पॉइंट होगी, ये पॉइंट 3,0 होगा, ये 0,2 होगा। आई होप आप समझ गए। और इस तरीके से मैं लाइन को पूरा ड्रॉ कर पाऊंगा। ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे सवालों में आपको बड़ा आसान और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन के कई अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि y = 5x, यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, या y = mx, तो ये हमेशा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, राइट। आप देख सकते हो कि जब मैं x को 0 रखता हूं, आप देखो ना यहाँ पे, अगर मैंने x को 0 रखा तो y क्या आ रहा है? 0 हो रहा है, मतलब कि हमेशा ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो ये लाइन इस तरह होगी, बहुत सिंपल, y = 5x या y = mx, तो ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी। सर 2 पॉइंट्स चाहिए ना, दूसरा पॉइंट नहीं निकलेगा क्या? जरूरत ही नहीं है, y = mx है,
हमेशा एक स्पेशल लाइन है, सिंपल ओरिजिन से जाएगी, एक पॉइंट मिल गया मुझको, एक और निकालना हो आपको तो x को 1 रखो, y 5 आएगा तो 1,5 का है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। दो पॉइंट्स चाहिए एक लाइन निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट हम x को 1 भी रख सकते हैं, x को 2 भी रख सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स, बट ये सबसे आसान 2 पॉइंट्स होते हैं। आ रहा है ध्यान में हमको, है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे निकालता हूं, और भी कभी अगर मुझे x इक्वल टू 5 ऐसा मिल गया तो ये लाइन कैसी होती है, तो इसका मतलब है x हमेशा 5, तो पॉइंट कैसे होगा 5,1, 5,0, 5,2, कोई भी ऐसी लाइंस प्लॉट करो। 5,0 यहां होगा, 5,1 यहां होगा, और ये इस तरह लाइन आती है। और हम में से कई जन समझते हैं, कई लोगों को पता है, क्योंकि x इक्वल टू 5 मतलब x हमेशा 5 होगा, y 1 0 कुछ भी रख सकते हैं। और कई लोग समझते हैं ये कैसी लाइन होती है, इट इज, अगर मैं लिखूं तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x इक्वल टू k, इट इज अ लाइन पैरेलल टू, देखो ना ये y एक्सिस है, इससे पैरेलल है। y एक्सिस खुद x इक्वल टू 0 होता है ना। यस, x इक्वल टू 0 मतलब कि ये y एक्सिस हो गया, कि x की वैल्यू हमेशा 0 कहां आती है, 0,1, 0,2, 0,0 आ रहा है ना, ठीक है, ओके। और एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर 4, अगर मैं y इक्वल टू 5 कहूं तो आप समझ रहे होंगे कि ये नहीं, क्या रहेगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सर 2 पॉइंट वाला अप्रोच सबसे अच्छा है, तो y हमेशा 5 होगा, x को 0 रखो, x को 1 रखो, तो यहां इन पॉइंट से पास होने वाला है। चलो ले लेते हैं, x को 0 रखा, y 5, x को 1 रखा, y 5, ठीक है, तो ये ऐसा मिल जाता है मुझको। सो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 5, ओके। तो ये कितना है, 1,5 है, दिस इज 0,5 है, राइट। ऐसे ये हो जाता है, बड़े सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, तो y इक्वल टू 0 होगा सर, ये x एक्सिस होता है। बहुत सिंपल कहानी है, आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोगों के लिए नया है। आप लिखो इसको, रखो नोट, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे के सवाल बहुत सिंपल होने वाले हैं, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल बहुत आसान है सर, बहुत आसान, हमेशा सेंटर और रेडियस के टर्म्स में चलता है। तो अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, कुछ भी रखा हमने, यहाँ 16 रखा, या आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर रखा, तो यहां सेंटर होता है 0,0, ये सेंटर जो है वो 0,0 हो गया, रेडियस r हो गया है, हाँ, तो ये सेंटर, और यहां से रेडियस आ जाता है, रेडियस इज इक्वल टू r, तो यहां 16 हुआ तो r स्क्वायर इज 16। वैसे ही सर्कल का सेंटर अगर कुछ और हुआ सर, अगर यहां हुआ x माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, तो आपको सेंटर कैसे मिलेगा, तो ये जो स्क्वायर है इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करते, यहां क्या आया 1, इसको 0 से इक्वेट करो, क्या आया -2, तो सेंटर हमारा 1,-2 आया है, क्या आया है, 1,-2 आया है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, राइट। कैसे निकाला सर आपने, इस इक्वेशन होती है सर्कल की x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कंपेयर करो, -1 माइनस एच, मतलब h जो है वो 1 है, सेंटर h के होता है बेटा, ठीक है बच्चा। या फिर मैं डायरेक्टली कहता हूं कि स्क्वायर वाले टर्म को इक्वल टू 0 करो, ये मतलब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, y प्लस 2 को 0 से इक्वेट करो, है ना, y प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया तो y क्या आया -2, तो ये y कंपोनेंट है। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट किया तो x कितना आया 1 आया, तो 1,-2 ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या होगा, तो आप देखो ये जो लिखा है r स्क्वायर, दिस इज 25, तो r इज 5, तो रेडियस इज 5, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सर्कल को ड्रॉ करना काफी आसान है हमारे लिए, राइट। पता हो हमें पकड़ तो बहुत सिंपल हो जाती है बात। सर पैराबोला, अब पैराबोला के 4 केसेस है, हमको चारों केसेस समझना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहला, ठीक है, ओके। तो ये कैसे होता है सर, याद रखिए, आप खुद भी समझिए, अभी के लिए अगर ax हटा दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसा रखा अगर मैंने, तो y की वैल्यू क्या होगी, +2 -2, y +2 मतलब ऊपर, y -2 मतलब नीचे, तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ओके। और हर जगह मैंने a को पॉजिटिव ही रखा है यहाँ पे, समझ रहे हो बेटा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। और आपको समझना है कि एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ x है, तो ऐसा, हाँ, ये क्या होता है पैराबोला। और कैसा होगा ये पैराबोला, सी शेप्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा बेटा, ये सी शेप्ड पैराबोला होगा, ठीक है, ये याद रखो आप, क्योंकि आपको लगेगा, बार बार लगेगा। देन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ गया,
अब क्या होगा सर? तो आप देखो y स्क्वायर इक्वल टू -4 हो सकता है क्या? नहीं, राइट। तो यहाँ x निगेटिव होगा, मतलब वो उल्टा c है, बस सिंपल। अगर ये c है तो ये उल्टा c है। y स्क्वायर का मतलब हुआ सिमेट्रिक अबाव एंड बिलो x एक्सिस, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सिमेट्रिक होगा, ऊपर और नीचे सेम होने वाला है, क्योंकि y की वैल्यू +2 है तो -2 भी है, +3 है तो -3 भी है, y स्क्वायर है ना, समझ रहे ना। y स्क्वायर इक्वल टू 9 +3 -3 ऐसे होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कहूं, राइट, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कहूं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू +2 भी है -2 भी है, तो राइट में भी लेफ्ट में भी। तो आप समझते हो कैसे ग्राफ होने वाला है, यू शेप्ड ग्राफ। और चौथा है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और इसको समझ लो आप कि अगर ये u तो ये उल्टा u। अच्छा, इनको याद रखने का मैंने एक और तरीका रखा है, जब जब पॉजिटिव है तब कर्व सीधे है, और जब जब निगेटिव है तब तब कर्व उल्टे है। c उल्टा c, u उल्टा u, उल्टा कहां है माइनस में। एक और तरीका मैंने याद रखने का रखा है कि पॉजिटिव रहने पे आप स्माइल करते हो ना, तो अपवर्ड पैराबोला, सैड होने पे, निगेटिव रहने पे सैड होते हैं ना, तो डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है, सैड। तो मैंने ये याद रखा है ये एक्स स्क्वायर के लिए। तो अब कुछ एक चीज याद रखो कि वाई स्क्वायर आएगा तो सी शिफ्ट, एक्स स्क्वायर आएगा तो यू शिफ्ट, है ना, और फिर बाकी उल्टा पुल्टा, है ना। तो ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम करके कुछ होता है ना। आप ज्यादा टेंशन ना लो, लेकिन ये समझो कि ये दोनों को इक्वेट कर दो बस, दैट्स इट। तो यहां है तो दिस x इक्वल टू ए, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, x और a से इक्वेट कर दो। यहां निगेटिव साइड में है, ये क्या हो जाएगा लैटस रेक्टम, यहां पे x इक्वल टू माइनस है, इन दोनों को इक्वेट करना है बट निगेटिव वाला है। आप बताओ ऐसे ही यहां लैटस रेक्टम क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे y इक्वल टू ए, राइट। यहां हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, y इक्वल टू a होगा, यस, राइट। यहां पे सर नीचे से जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस है, तो यहां लैटिस रेक्टम क्या होगा, y इक्वल टू माइनस है। काफी बार हमें पूछेंगे चीजें, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या बोल रहा है, लैटिस रेक्टम का मतलब क्या है, राइट। इतना ही चाहिए पैराबोला में मुझे, तो चारों पैराबोला और उनके लैटिस रेक्टम, दैट्स इट। बाकी काम हम कर लेंगे यार, बड़े आराम से हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर हमें ये सारी चीज पता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, अब इलिप्स की बारी है। अगर इलिप्स बोला जाए तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है सर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है हमारी। दिखता कैसा है सर इलिप्स, सो इलिप्स जो दिखता है वो ऐसा दिखता है आपका, है ना, ऐसा थोड़ा सर्कल है लेकिन इलिप्टिकल है, ऐसे कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट है वो, तो ए पॉइंट मतलब वाई 0। अगर y को 0 रखा तो एक्स स्क्वायर बाय, आप देखो ना y को 0 रखा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स के लिए क्या है a एंड माइनस है, तो ये पॉइंट कितना हुआ मेरा a, 0, ये लेंथ a होती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर x को 0 रखा तो y क्या आएगा, b आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा 0, b होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरफ a रेडियस है, इस तरफ b रेडियस है। यही तो इलिप्स की खास बात है कि रेडियस अलग अलग होता है। एंड जस्ट टू नोट, आपको याद होगा शायद, व्हाट इज एरिया ऑफ एन इलिप्स, व्हाट इज एरिया ऑफ एन इलिप्स, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए बी। क्यों, क्योंकि एक तरफ ए है रेडियस, एक तरफ बी है रेडियस। हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये सवाल होता है कि एरिया ऑफ इलिप्स निकालो, हम करेंगे, राइट। आप समझते हो ना क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ इलिप्स आपको याद होना चाहिए। अच्छा सर एग्जाम्पल दो ना एक, अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 दिया, तो आप कंपेयर करके बताओ ए और बी क्या होगा। ए स्क्वायर 25, तो ए कितना हुआ 5 हो गया, बी स्क्वायर 16, तो बी कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे में बड़े आराम से ए भी निकाल सकता हूँ, और ए भी निकाला तो क्वेश्चन आगे के बड़े सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो आर वी ऑल क्लियर, आराम से अच्छे से कर्व ट्रेसिंग बेसिक्स डंडनाडन, ठीक है। तो ये बेसिक्स अगर हमें हो ना पता, तो अब हम टॉपिक में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, पक्का, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरत थी क्या इसकी, आसान है ना मेरे बच्चा, अच्छा लग रहा है ना जब देख रहा हूं मैं कैसे मैं स्ट्रेट लाइंस निकालता हूं, कैसे अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को कहा जाता है, x इक्वल टू 5 क्या होगा, बहुत बार मैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 मिलेगा तो कैसी लाइन होगी वो, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी वो, थोड़ा सा हमें अंदाजा मिलता रहेगा। ओके, और पैराबोला को तो याद रखिए, सबसे खास पैराबोला ही होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पैराबोला के अराउंड ही आते हैं, ठीक है। ओके, 10 मिनट तो देंगे हम इस पर। फिर ट्रिगो वाले फंक्शंस, मोस्टली साइन और कॉस के ग्राफ,
याद होगा आपको साइन का ग्राफ जो है वो कैसा है, कर्व वेव की तरह, ऐसा ऐसा और आगे पीछे बढ़ता रहेगा। तो ये जीरो जो कहाँ का जीरो होता है, पाई 2 पाई आगे पीछे बढ़ता रहेगा सर। ये क्या होता है, पाई/2, ये क्या होता है 3 पाई/2, राइट। तो पाई/2 में मैक्सिमम ये कितना वैल्यू है 1 है, ये कितना वैल्यू है -1 है। तो साइन का ग्राफ इधर उधर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ऐसे वेव रहता है। सेकेंडली कोसाइन या कॉस एक्स का ग्राफ, ये भी वेव है। बस एक ही बात है कि जब मैं एक्स को 0 रखता हूं तो y 1 आता है, cos 0 = 1, तो यहां से जाएगा वो, तो ऐसा वेव होगा। ये भी वेव है सर, ओके, ऐसे ही वेव होने वाली है। तो ये 0, ये कब कब 0 होता है, पाई/2 3 पाई/2 पे 0 होता है, ठीक है। सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, है ना। मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1, मिनिमम वैल्यू अगेन -1। तो ये हमारे ग्राफ्स है जो हमें पता होने चाहिए, अच्छा रहेगा अगर हमें पता है तो, राइट। नेगेटिव साइड में भी अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, ऐसी ही ग्राफ होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारे ग्राफ है कॉस और साइन के, पता हो। अगर सॉल्व करने में क्वेश्चन आ जाता है, हमें ड्रॉ करना आता है तो मजा लगेगा, अच्छा लगेगा। जो चेक करता है क्वेश्चन उसको भी मस्त लगे, अरे यार इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और ये ग्राफ्स वगैरह ये बेसिक्स नहीं है ना, इसलिए बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है चैप्टर। तो गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे, है ना, इनको ये सारी बातें आएगी सर। यस, चलो कैसे लगा बेसिक्स। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जब आप वन शॉट देख रहे हो तो आपको ये सब बताने वाले हैं लोग। आप कितने सारे घने ही वन शॉट है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाली बात बहुत कम लोग बताएंगे। तो यार अच्छी लगी आपको, बिल्कुल कमेंट करके बताना। अच्छा लगता है सुनकर कि हम जो कर रहे हैं वो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको सही में उससे कुछ फायदा हुआ है, ठीक। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे में पूछे जाते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, छोटू चैप्टर है, बहुत छोटू चैप्टर है ना, आराम से 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये आपका भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे भी संपला हो जाएगा। तो जब भी मुझे एरिया निकालना हो, राइट, तो ऐसे होता है कि यार कोई ग्राफ बन रहा है ना, कोई भी ग्राफ हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आपको बोलेगा एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमारा एक बाउंड्री एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ लिमिट्स दी होगी कि कहां से कहां शुरू करना है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन की तरह है ये। तो यार यहां से शुरू करो कि x = 1 से यहां तक करो, x = 3 तक, राइट। तो आपकी बाउंड्रीज पूरी चेक करनी, क्योंकि एरिया मतलब कौन सा, वो हर तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए ना उसको। फिर तो एक तो कर्व ये हुआ सर, ये पूरा कर्व है। फिर x = 1, x = 3 और x एक्सिस। तो ऐसे करके मुझे समझ में आता है कि दिस इज द एरिया दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। समझ रहे हो, हाँ, ऐसे मैं एरिया निकालता हूं। तो एरिया अगर को निकालना हो तो कैसे हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट हो जाती है 1 से 3, जो भी फंक्शन हो ये, y = f(x), या लेट अस से वेव का इक्वेशन हो कुछ, y = x² + x + 1, राइट। तो आप लिखोगे यहाँ पे x² + x + 1, ओके। dx का मतलब होता है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हो। ये कैलकुलेट करने पे हमें एरिया का आंसर मिलता है। समझ रहे हो ना आराम से, कि ये कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वो मुझे ये वाला एरिया मिला है, राइट। इस तरह मैंने एरिया निकाला है। तो ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे थे, एरिया निकालने के लिए, जो अलग अलग शेप के हैं, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड शेप नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया तो आता है मुझको, स्क्वायर का तो आता है, लेकिन ऐसे आड़ा टेढ़ा एरिया रहा अमीबा शेप का, तो उसका कैसे निकालोगे, तो यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन फॉर इट। अंडरस्टूड, पक्का, राइट। तो कैसे कैसे होता है, तो 4 बाउंड्री चाहिए होती है मुझे। एक कर्व खुद बाउंड्री है, एक्स एक्सिस दूसरा बाउंड्री है, x = 1 मतलब एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस है, x = 3 वो भी पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये जो बीच में फंसा हुआ है ना, वो एरिया मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू गेट द आंसर। अब मुझे बताओ, क्या कभी एरिया निगेटिव हो सकता है, इंटीग्रेशन तो निगेटिव हो सकता है। तो एक नोट करने वाली बात होती है हमेशा कि एरिया कैनॉट बी निगेटिव। इंटीग्रल का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, अगर बिलो एक्स एक्सिस हो हमारा कर्व, यहां नीचे चला जाए तो वो निगेटिव आ सकता है, लेकिन एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ओके, चलो, तो नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन इन प्रॉपर वे, है ना। एक जनरलाइज डेफिनेशंस फटाफट देखते हैं और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एरिया ढूंढते कैसे तो समझ में आ गया, तो मैंने यहां लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = f(x), मतलब कौन सा कर्व है बच्चा, y = f(x), ये कर्व हो गया है वो, ठीक है। x एक्सिस मतलब कि ये लाइन हो गई है वो, ठीक है। x = a, x = a कैसे होगा, ऐसा, x = b ऐसा। तो इसके बीच में जो शेडेड रीजन है वो एरिया निकालना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू a से लेके b मुझे इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट्स जैसे 1 2 3 थी, यहाँ पे a से b, f(x) dx,
है, जो भी डेफिनेशन होगी साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स या कुछ और है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वो हम रख देंगे यहाँ पे, और डीएक्स। लिमिट्स एक्स की है, फंक्शन भी एक्स में आएगा, सारा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। तो ऐसे हम निकालते हैं, और ये कर्व पूरा के पूरा ऊपर है, इसलिए वैल्यू भी ये पॉजिटिव ही आने वाली है। अगर बाई चांस निगेटिव आए तो हम मॉड ले लेंगे, राइट, उसको पॉजिटिव। अगर -5 आया तो हम कहेंगे यार एरिया 5 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, अगर हमारा ग्राफ नीचे हुआ तो नीचे हुआ तो इंटीग्रेशन क्या होगा, निगेटिव आएगा। करेंगे तो वही कि a से b इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x dx को, बट ये वैल्यू निगेटिव आएगा तो एक और माइनस करेंगे हम। एक और माइनस क्यों किया हमने, ताकि एरिया पॉजिटिव आ जाए, राइट। या मॉड लगा लोगे, ये भी चल जाएगा हमको कि सर ये करने से अच्छा मैं ऐसे कर लूँ तो चलेगा ना मेरे बच्चा, f ऑफ x dx के ना मॉड ही लगा दो सर यहाँ पे, राइट। सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर नीचे हो ऊपर हो कुछ भी हो, मॉड लगाया तो सारा ऊपर हो जाता है। मॉड लगाने का मतलब होता है सारा निगेटिव को पॉजिटिव कर देना, तो हमारा एरिया भी पॉजिटिव आ जाता है। तो आप फंक्शन को मॉड लगा सकते हो, बड़े आराम से काम हो जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी फंक्शन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहा तो जब तक ऊपर है, जैसे a से c यहां ऊपर है, तो आप a से b इंटीग्रेट करने वाले थे, पूरा मॉड लगा दो, राइट, पूरा मॉड लगा दो। या फिर आपको पहले a से c लगा करूंगा, +5 आया, फिर c से b करूंगा, -3 आया, तो -3 को +3 करना जरूरी है। यहां से 5, यहां से 3, मैग्नीट्यूड ही लेना है उनका, ठीक है। तो कभी भी कर्व अगर ऊपर नीचे ऐसा हो रहा हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कहां का 0 हो रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉड लगा देंगे, ठीक है बच्चा, पक्का। सो सेफेस्ट वे होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि अगर मुझे ग्राफ पता ही नहीं है, मैं ग्राफ बता नहीं पा रहा हूं, सबसे सेफेस्ट वे होता है कि मैं क्या करूं, मॉड लगा दूं। मैं क्या करूं, मॉड लगा दूं, फिर मॉड अपने आप ब्रेक हो जाएगा कहां का 0 हो रहा है, और अकॉर्डिंगली एक जगह प्लस एक जगह माइनस हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इससे एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था। ऐसे मुझे बोल सकते हैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालो, तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो यार लिमिट भी y की लगेगी, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y एक्सिस, तो फंक्शन भी y में होगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू g ऑफ y dy, सारा y में, और लिमिट्स भी y की होगी। तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, है ना, सिंपल बातें हैं। थोड़ा इधर गया थोड़ा उधर गया तो कट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यह फंक्शन भी पूरा y में आएगा, dy होगा, लिमिट्स भी y की वैल्यूज होंगी, मतलब ऐसी वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पता है ना y इक्वल टू a क्या होता है, y इक्वल टू b क्या होता है। अभी हमने कर्व ट्रेस किया, डायरेक्ट स्किप करके तो नहीं आया, आप स्टार्टिंग में देखा है हमने कि y इक्वल टू a कैसी लाइन होती है, y इक्वल टू b कैसी लाइन होती है। तो आप देख लो, स्टार्ट में जाके फिर समझ लो ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सिंपल थ्योरी है। अब इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते विद सम एग्जांपल्स, जितने ज्यादा एग्जांपल्स मैं करूंगा उतना क्लैरिटी मुझे आएगी, ओके। और ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा मुझको। शुरू करें एग्जांपल्स, है ना, रिसेंट ईयर के 5 साल के पूरे एग्जांपल्स दे रहा हूं, और इतना ही करना होता है हमें बोर्ड्स में, राइट। देखो 2-2 मार्क के लिए कैसा क्वेश्चन आया 2024 में, ठीक। क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर and the lines x equal to 1, x equal to 2, y equal to 0। y equal to 0 का क्या मतलब हुआ, x एक्सिस। y equal to 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस, राइट। सर डायरेक्ट कर दूं क्या, कर सकते हो बच्चे, डायरेक्ट कर सकते हो। सर मुझे कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर दूं क्या कि भाई लिमिट 1 से 2 होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये f ऑफ x हुआ मेरा, तो एक्स स्क्वायर dx, और सीधा आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। बट थोड़ा समझदारी के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, अच्छा आंसर है, मस्त है, बहुत बढ़िया है, राइट। देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आप मुझे बताओ ये कर्व है कैसा, बताओ बताओ बताओ, कर्व कैसा है, एक तरफ y एक तरफ एक्स स्क्वायर, कैसा कर्व है ये, पैराबोला है। थोड़ा सा अगर ड्रॉ करता हूं तो अच्छा लगेगा ना, यू शेप्ड पैराबोला है, x का स्क्वायर है, x प्लस माइनस दोनों होगा, राइट, बहुत अच्छे। अच्छा x इक्वल टू 1 कैसी लाइन होती है बच्चा, x इक्वल टू 1 कैसी लाइन होती है, ये होगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन। x इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है, ये। तो कर्व x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 है ना, ये कर्व x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। कौन सा एरिया पूछा गया है मुझको, विच एरिया एम आई सपोज टू फाइंड, ये वो एरिया है, हाँ या ना। शेड करते हो तो अच्छा लगता है। सर एक बार फिर समझाओ ना, ये पहला सवाल है, ये कर्व कहां से समझा, स्टार्टिंग में ही लिया है मैंने, अगेन कहता हूं स्किप किया होगा तो स्टार्टिंग के कर्व्स देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला कर्व, यू शेप्ड कर्व, ठीक है। x इक्वल टू 1 ये लाइन, x इक्वल टू 2 ये लाइन, तो मुझे कर्व
और ये लाइंस के बीच में और y इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, x एक्सिस। या डायरेक्ट x एक्सिस ना देख के आपको बताया कि y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 है। तो इन चारों को बाउंड्री पकड़ता हुआ एरिया ये हुआ। और नाउ वी कैन इजीली से एरिया इज इक्वल टू, पहले फॉर्मुलेट करो क्योंकि बोर्ड का पेपर है, ऐसा होता है सर, राइट। तो नाउ इट इज इक्वल टू, लिमिट क्या है मेरी 1 से 2, एफ ऑफ एक्स मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो y इक्वल टू के बाद क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर dx। आया ना, पूरा ऊपर है, कोई टेंशन ही नहीं है। साधा इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट 2 क्यूब 8 माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब 1 और डिवाइड बाय 3 है। सो आंसर क्या हो गया मेरा, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो गया, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। इतना इजी पीजी क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन है। कुछ लोग कहेंगे सर ये कर्व नहीं ड्रॉ किया तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। 2 मार्क मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। बट आप सोचो अगर ये करा आपने, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखती है आपकी, बट गलत हो गया तो वो भी पंगा है। लेकिन अगर आप सिंपल कर्व से यही सवाल बार बार पूछते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लो, राइट, लिख कर देख लो, तो बहुत अच्छा लगेगा ना। जो चेक करने वाला बंदा है, जो भी पेपर चेक करेगा, खुश हो जाएगा यार, क्या क्या मस्त है यार, ये पढ़ाई बढ़िया कर रहा है। एक आध जगह 1 मार्क एक्स्ट्रा भी दे सकता है आपको, ऐसा होता है यार, बिल्कुल होता है। अगर इंप्रेशन अच्छा गिरे तो सब हो सकता है। तो क्लियर है हम, राइट, ओके। तो ऐसी बात होगी पहले सवाल को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फाइंड द, देखो 2023 में है अगेन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ही खुद बता दो इस बार तो, बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा कर्व है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ठीक है ना, डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यस, ये कर्व है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये रीजन हो गया ना अगेन सर। यस, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस होना चाहिए था। ठीक है, यस। तो ये 2 मार्क का सवाल है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा सर। तो आई कैन राइट, पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx। एकदम सेम है, सारा सेम है सर, ड्रॉ भी सेम करा है हमने। ठीक, ओके। बस लिमिट चेंज होगी कि 1 से 3, f ऑफ x मतलब y इक्वल टू की फॉर्म में जो है वो, तो x स्क्वायर dx एंड दिस इज x क्यूब बाय 3। आ रहा है ना, कितने लोगों ने खुद से कर लिया ये क्वेश्चन? हाँ, करना चाहिए आपको ये, क्योंकि पिछला क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन खुद से करने वाला ही है। अपर लिमिट रखेंगे, देखो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना आ गया, 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये कर्व कैसे आया है, तो सी शेप्ड है, यू शेप्ड है, ये डिटरमाइन कैसे करते हैं, एक्स का स्क्वायर, स्माइल कर दो, पॉजिटिव है, राइट, तो स्माइल ही बन रहा है ये, राइट। एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 3 दिख रहा है इसके बीच का एरिया, और लिमिट सीधा 1 से 3 हो गई, फंक्शन सीधा पता चल गया। कितना इजी पीजी हो जाए, एक बार इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाली बात है। 2025 का भी देखो है ना, तीनों क्वेश्चन देख रहे हो कि आप कैसे है, 24 का, 23 का, 25 का। गेट रेडी यार, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। कुछ याद आ रहा है? बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसका लैटिस रेक्टम क्या होता है, इसका लैटिस रेक्टम क्या होता है, इन दोनों को इक्वेट करना, x इक्वल टू a। ओके, हाँ या ना? ये थ्योरी याद है क्या आपको? यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो रे। अच्छा सवाल है यार, ये 2 मार्क का है, लेकिन बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हाँ यस। और आपको पता है ये कैसा कर्व है, सी शेप्ड कर्व है ना। ये भी पता होगा आपको कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x सी शेप्ड कर्व, x इक्वल टू a मतलब ये वाली लाइन हो गई, करेक्ट। नाउ इस बार हियर यहां पे a का वैल्यू क्या है, तो कंपेयर करो, 4a की जगह क्या है, 16 है ना। 4a की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे 16 है। देखो ना, कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a की जगह 16, तो a की वैल्यू 4 हो गई है, राइट। तो देयरफॉर आई कैन से लैटिस रेक्टम इज x इक्वल टू 4, है ना बेटा। x इक्वल टू a होता है, तो यहां पे क्या हो गया, a की वैल्यू 4। समझ रहे हो कैसे निकालना है, कैसे करना है,
आर वी ऑल गेटिंग दिस? x इक्वल टू 4 हो गया। मतलब ये कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये क्या हो रही है, ये लाइन जो है वो x इक्वल टू 4 हो रही है। अच्छा मुझे थोड़ा समझाओ कि मुझे जो एरिया पूछा गया है वो कौन सा एरिया है? क्या आप शेड कर सकते हो यहाँ पे कि एरिया कौन सा है? क्या आप बता सकते हो कि एरिया कौन सा? एक बार क्वेश्चन पढ़े उसके लिए। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, जो कि ये येलो कलर का है, एंड इट्स लैटिस रेक्टम। एक्स एक्सिस बोला है क्या? नहीं। मुझे कौन सा? ये पैराबोला और लैटिस रेक्टम जिसकी बाउंड्री हो वो वाला एरिया। तो बताओ भाई, सिर्फ इतना होगा क्या? नहीं सर, ये भी होगा क्या? हाँ सर। सर कैसे? एक बार और पढ़ते हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतना हमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। तो बस बाउंड्री पैराबोला और लैटिस रेक्टम होना चाहिए। एंड एक्स एक्सिस बोला होता तो मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट ले रहा होता। यहां पे एक और वर्ड होता, पैराबोला, लैटिस रेक्टम एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस भी मेरी बाउंड्री आ जाती। अभी वैसा नहीं है, राइट? अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ ना पैराबोला और लैटिस रेक्टम यही बाउंड्री है। ठीक है, तो ये निकालना होगा मुझे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एरिया रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर कैन आई अंडरस्टैंड एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू। अब मैं तो जब एरिया निकाल रहा हूं तो मैं तो हमेशा सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, हाँ या ना? जितना ऊपर वाला है उतना ही नीचे होगा, यस और नो? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा लिमिट्स कहां से होगी? ये कौन सी लाइन है? यहां से यहां तक। ये लोअर लिमिट ये होगा ना मेरा, यहां से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक आ रहा हूं, तो 0 से 4। यस और नो? और y निकालना है सर। तो वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो y क्या होगा? रूट ऑफ 16x। ओके, सो रूट ऑफ 16x dx। एक बार ये समझते सर 2 क्यों आया? क्योंकि मुझे नीचे का भी एरिया चाहिए, ऊपर का भी, और जब मैं एरिया निकाल रहा हूं यहां पे तो मैं मेरे फॉर्मूला के हिसाब से मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं, मतलब इतना ही निकाल रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए तो इतना है ना। हम वो तो कन्विंस्ड है कि मुझे ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, दोनों सेम होगा, सिर्फ ऊपर का निकालते हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको 2 कर देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये रूट 16 आगे आया, 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4, 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स। क्या हम सबको रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता है? यस सर। एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4 होगा। लिमिट कैसे आई 0 से 4? क्योंकि मुझे शुरू यहां से करना है और यहां तक जाना है, राइट? तो लैटिस रेक्टम की इक्वेशन मैंने 4 निकाली ही थी, एक्स इक्वल टू 4 थी करके। अंडरस्टूड? सब समझ गए यहां तक? सारा सेटअप अगर आगे को आ गया ना, उसके बाद इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी, वो सब हम कर चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेटअप। 2025 का क्वेश्चन है भाई, ऐसे सवालों के लिए हमें तैयार रहना है। मुझे लैटिस रेक्टम क्या होता है ये पता करना होगा, कर्व ड्रॉ किया, मुझे ये समझना होगा कि मुझे नीचे का भी एरिया लेना है या नहीं लेना है। हाँ, मैंने बताया आपको कि कब सिर्फ ऊपर का होता है, कब नीचे का भी आ गया है यहाँ पर, और उसके कारण मैंने 2 टाइम्स यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो अब एक्स पावर 3/2 कैसे आया सर? तो n+1 अपॉन n+1। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू, सो 8 इंटू या ये मैं ऊपर ले लेता हूं तो 16/3 आ गया। कैसे आया ये 2 को मैंने ऊपर ले लिया तो 16/3 आया, और एक्स पावर 3/2, तो अपर लिमिट 4 पावर 3/2 माइनस 0, 16/3। ये कितना होता है? 4 पावर 3/2 को मैं थोड़ा ऐसे करता हूं कि 4 पावर हाफ पहले और फिर बाद में 3, सो 2 और पावर 3, तो कितना हुआ? 8 हो गया, इंटू 8। व्हाट इज 16 8 जा? 16 8 जा कितना होगा? राइट, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चा, 8/3 a स्क्वायर, यस बराबर है ना, ऐसे ही होता है। तो गुड, दिस इज आवर आंसर, है ना। मेरे पास शॉर्टकट भी था इसका कि डायरेक्ट आंसर 8/3 a स्क्वायर होता है, तो आंसर करेक्ट मैच हो गया अगर किसी को पता हो तो। वैसे ये मेथड है, इस तरह मैं सॉल्व करता हूं। आया समझ में, है ना? कैसे कैसे करना है हमको, क्या क्या करना है हमको, किस तरह करना है हमको। गेट रेडी यार, ऐसे सवाल मस्त सवाल है। और सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में, सीईटी में भी मिलते हैं, बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं। बढ़िया सवाल रहा ये। आई होप आप क्लियर है पूरा पूरा यहाँ पे कैसे कैसे मैं लेकर आया हूँ, और आंसर आखिर तक आपका बन गया। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो बच्चा, आप सब बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो।
नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। ओके, और लिमिट दिया है 2 से 4। चलो थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, हल्का सा। आपको लाइन ड्रॉ करना आता है? x को 0 रखा, क्या आएगा? 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। एक पॉइंट हो गया मेरा 0,4। y को 0 रखा, राइट, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या आया? x इक्वल टू 8, तो ये पॉइंट हो गया 8,0, राइट। बहुत अच्छे। तो अगर मैं इनको प्लॉट कर दूं, बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं हम। ओके, तो प्लॉट कर दिया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो इस तरह हो गया ना, ये करेक्ट सर। तो क्या हुआ यहाँ पर? 0,4, दिस इज 0,4, दिस इज 8,0। ठीक है, तो ये लाइन हमने आराम से प्लॉट कर दी, राइट। अब मेरा लिमिट क्या है सर? क्योंकि लाइन प्लॉट करने पे समझ में आता है ना कि नीचे है ऊपर है, और अगर ये नहीं समझ रहा हो तो आप मॉड यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना अब हमें आने लगा है कि x को 0 रखो, y क्या आ रहा है, y को 0 रखो, x क्या आ रहा है, दोनों को प्लॉट कर दो। 0,4 मतलब कि y एक्सिस पे होगा, 8,0 मतलब कि x एक्सिस पे होगा, कनेक्ट करके लाइन बन गई। अब मुझे कहां से कहां लेना है, ध्यान से देखना। x इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, x इक्वल टू 4 यहां पे होगी, ठीक है, ये x इक्वल टू 4 होगा। तो मुझे इनके बीच का रीजन, मतलब वी वांट दिस रीजन, दिस इज द एरिया दैट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और वी नो एरिया इज इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx। तो हमारा लिमिट तो बहुत सिंपल है, 2 से 4। f ऑफ x मतलब y चाहिए मुझको, क्या मेरे पास y अच्छे से है? सो वी हैव, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। सो मुझे y निकालना है ना, तो थोड़ा रीअरेंज किया, x उधर चला गया, तो y क्या आ गया मेरा? 8 माइनस एक्स बाई 2। आई बात ध्यान में, बाकी बहुत सिंपल है, 2 मार्क का सवाल और बहुत आराम से हम 2 मार्क स्कोर कर लेंगे। लेकिन y इक्वल टू निकालना पड़ेगा ना, तो हमने बराबर से निकाला और वो बन गया 8 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि y ही तो मेरा f ऑफ x है जो इस साइड होगा y के बाद। एंड दिस इज ऑल वी वांटेड। तो 1/2 बाहर, राइट। सो 2 से 4, 8 माइनस एक्स dx, राइट, है ना। 2 बाहर निकाल लिया, 8 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट करके वैल्यू डालना, ये तो सबसे आसान काम है। तो ये सब समझ में आया? इतना क्लैरिटी के साथ अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताना सर मजा आ गया हमको। ये क्लैरिटी जो है ना, मुझे आज मिली है इस चैप्टर की, बहुत अच्छा लगा आपके से पढ़ के, राइट। आपके 5 लोगों के, 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के जो कमेंट आते ना, उससे बहुत पॉजिटिव लगता है, राइट। तो बताना आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ाते, तो 1/2 बाहर, और अब 8 का इंटीग्रेशन 8x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट इज 2 to 4। अब कॉशियसली, बड़े आराम से वैल्यूज को पुट कर दो बस। तो अब आप पहले 4 डालेंगे, तो 8 4 जा 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है, ये पहला अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 8 2 जा 16, और ये माइनस 4/2, ठीक है सर। चलो सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पे। 32 माइनस 8, 16 माइनस 2, 1/2, ये कितना हुआ? 24 माइनस 14, ठीक है। ये 24 है और माइनस 14 है, तो 10, तो ये पूरा पूरा 5 स्क्वायर यूनिट्स आया मेरा। ओके, सो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। आप कर सकते हो 24 माइनस 14, तो 10, 10/2, 5 स्क्वायर यूनिट्स। मजा, बहुत मजा, बढ़िया सवाल। तो इस तरह के सवाल है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को लेकर भी। पैराबोला के 2-3 क्वेश्चंस किए, अब स्ट्रेट लाइन की बारी थी, राइट। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी अब समझ में आने लगे हमको, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट सवाल, फाइंड एरिया ऑफ एन इलिप्स। और देखो 4 मार्क के लिए पूछा गया है 2024 में। अब एरिया ऑफ इलिप्स तो पता है मुझको, पाई ए बी होता है, बस मुझे वही प्रूव करना है कि पाई ए बी है या नहीं, ठीक है। कैसे करूं मैं, राइट। फाइंड एरिया ऑफ एन इलिप्स, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से मुझे y लेके आना पड़ेगा ना, हेंस राइट फॉर दिस, ठीक है ना। ये जनरलाइज फॉर्मूला बना रहे हो मैं, जो पाई ए बी है वो मैं प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। दिखता कैसे सब पता है, तो चलो y के लिए बनाते पहले। तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देख रहे हो ना, y के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक। ओके, ये क्रॉस कर दिया सर, तो y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उधर चला गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, ये सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो उधर गया,
ये एलसीएम लिया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये सब आ गया। ठीक है, ओके, तो y क्या आ गया सर? देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस आता है, लेकिन रूट ले रहा हूं मैं तो b बाय लेता हूं, सिंपली रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट लिया मैंने, राइट, स्क्वायर रूट रखने पे ऐसा आ रहा है। समझ गई बात आपको? पक्का समझ गई? पक्का, राइट। तो इस तरह ही हो रहा है, गुड वर्क, बहुत अच्छे। वैसे प्लस माइनस होता है लेकिन इट्स ओके, आप बोर्ड का पेपर है, उतना हम कंसेशन आपको दे देंगे। अच्छा, दिखता कैसा है इलिप्स? सर ऐसा दिखता है। अच्छा, मुझे इलिप्स का एरिया निकालना है तो मुझे पूरा निकालना पड़ेगा ना, इजंट इट? यस, तो मुझे ये पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कर सकता हूं कि यार ये सिमेट्रिकल है? अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट निकालता हूं, सिर्फ इतना पार्ट, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट निकालता हूं और इंटू 4 करता हूं तो चलेगा, क्योंकि यही इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कैन आई से एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? हाँ या ना? 4 टाइम्स कैसे? जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। तो ये अगर 5 है तो 5 5 5, तो 4 इंटू 5 20। अगर ये x है तो x x x, तो 4x हो जाएगा, 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकालना है तो लिमिट्स क्या होगी? ये वाली वैल्यू क्या है x की? ये x की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे वैल्यू क्या होगी? ये एंड क्या है? a, याद है आपको? याद है? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो x इक्वल टू a होगा। कितने लोगों को याद है ये बात? मैंने स्टार्टिंग में इलिप्स बताया था ना, कैसे होता है, ये पॉइंट कैसा है, राइट? तो ये वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक मैं जा रहा हूं, तो 0 से लेके a हो रही है वैल्यू, तो 0 से a, y क्या है हमने निकाल के रखा है, b बाय a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं ये सेटअप कर गया तो भाई मेरा काम पूरा खत्म हो गया। और प्लीज इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ये सारा बताओ। कैन आई से एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? ऐसा कह सकता हूं मैं, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना? तो y मैंने निकाला थोड़ा अरेंज करके, इसलिए मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट y पॉजिटिव होता है सर, तो ऐसी बात हो जाती है ये। ठीक, अब बस इंटीग्रेट करना है और आगे बात हो जाएगी। तो यहां तक अगर मैं समझ गया ना सारी चीजें, 4 मार्क अपने जेब में है, बस आखिर का काम तो बहुत सिंपल है, राइट सर? तो 4 b बाय कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया 0 से a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। डू यू नो फॉर्मूला? है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है? यस सर, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला हियर, और जो मैं यूज करने वाला हूं लिख रहा हूं मैं यूजिंग, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें इंटीग्रेशन का, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा सा फॉर्मूला है, x बाय 2 सेम शक्ल, राइट? फिर ए स्क्वायर पॉजिटिव प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना? नहीं, साइन इनवर्स में आएगा ये, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ठीक है, ऐसा ही फॉर्मूला है। आप चाहो तो आप पूरा आगे भी लिख दो, लेकिन चलेगा ना आपको? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस फॉर्मूला एज वेल। पता है ना आपको ये फॉर्मूला? यस। तो 4b बाय a, ये तो बाहर आ गया, so therefore area required is 4b by a। और अब इंटीग्रेशन देखो इसका, सेम वो फॉर्मूला ही तो है, बस 0 से a हमें लिमिट लगानी होगी बाद में। हाँ, 0 से a लिमिट लगानी होगी, दैट्स इट। तो चलो ये रख देते, x बाय 2 रूट ऑफ, बड़ा बड़ा ही लिखिए क्या अच्छा लगेगा, है ना? थोड़ा समझ भी आएगा, एक के नीचे एक रहेगा तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। सो देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 b बाय a, और यहाँ पे पूरा पूरा वैसे ही है, x बाय 2 रूट ऑफ a, और जब मेरे को लिखना पड़ेगा यूजिंग क्या है वगैरह, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। और अब मुझे बस लिमिट लगाना है। क्लियर यहाँ तक? मुझे लिमिट लगाना है। अब लिमिट कैसे लगाना है? तो जहां जहां x से y a रखते हैं, 4b बाय a, अगर आपने यहाँ a रखा तो ये a बाय 2 होगा, और ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? पूरा 0। यहाँ पे देखो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ a बाय a, मतलब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1। आई बात ध्यान में, आपने जहां जहां x से y a रखना है तो ये 0 हो रहा है, और ये a बाय a 1 हो रहा है। ये अपर लिमिट होगी बच्चा, माइनस लोअर लिमिट, 0 रखा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 वो भी 0 हो जाएगा, राइट? ऐसा ही हो रहा है। आपको लोअर लिमिट लगाते हुए देखना है कि जहां जहां x से y 0 रखूंगा, ये भी 0 रखूंगा, दोनों गए सर।
तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद इज 4b/a इंटू a²/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है। लिख लो रीजनिंग कि साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2। 4 मार्क्स चाहिए ना पूरे पूरे। यस, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको दिख रहा होगा कि सर एक a कैंसिल, 4 2 2 कैंसिल, तो क्या मिला मुझे? तो एरिया रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ एन इलिप्स इज π/ab, है ना। स्क्वायर यूनिट्स लिख दो आगे। दिस इज माय आंसर। मजा आ गया। तो ये ऐसे मुझको प्रूव करना होगा। 4 मार्क। क्या मुझे पूरे 4 मार्क मिलेंगे? बिल्कुल सर नहीं मिलेंगे। क्यों? आप जोश जोश में बहुत बच्चे करते हैं कि ये आगे का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते और 1 मार्क यहाँ गवा देते हैं, इसलिए हेंस दिया होता है क्वेश्चन। बहुत बच्चे अरे मेरा हो गया, मैं तो आगे बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, पाए भी राइट। तो ऐसे पूरा करना है, शेड करके पूरा दिखाना है। ये इस तरह जिस तरह उन्हें दिखाया है अच्छे से कराना है। आप पेन और पेंसिल यूज कर सकते हैं। पेन से ड्रॉ कर लिया, पेंसिल से शेड कर लिया, या पेंसिल से ड्रॉ करा, पेन से शेड कर लिया। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या सर? नाउ फॉर x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, राइट। आप देख सकते हो हियर a² इज 25, b² इज 16, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है। So therefore area required is, या area of this ellipse is π/ab, pi into 5 into 4, so 20 pi. This is my answer. स्क्वायर यूनिट्स लिख दो आगे। एरिया में हमेशा हम स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाली हमने कंपेयर करके। a² 25, b² 16 और हमारा आंसर π/ab आता है। तो एरिया ऑफ इलिप्स हमने प्रूव भी कर दिया। आपको याद रखना है ना, कोई भी एग्जाम हो कहीं पे भी हो, एरिया ऑफ इलिप्स π/ab, दैट्स इट। ठीक है। मजा आ गया? बहुत बहुत मजा आ गया सर। तो देखो ना, अलग अलग सवाल करने देना हमको, और मस्त वाला सवाल हो गया ये। हाँ, इलिप्स वाला सवाल भी 4 मार्क के लिए पूछा गया है, अभी अभी पूछा गया है, रिसेंट एग्जाम्स में है ये। गेट रेडी, है ना। गुड गुड गुड, अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। y इक्वल टू एरिया ऑफ द, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x। तो कर्व दिख रहा हूं मैं। लिमिट्स कहां से कहां है? x इक्वल टू -π/2 एंड x इक्वल टू π/2 एंड x एक्सिस। फटाफट फटाफट, हम सब कर्व जानते हैं ना। साइन का कर्व सर ऐसा होता है, इधर में ऐसा होता है। यस, ओके, सब जानते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं -π/2 कहूं तो ये होगा ना -π/2। दिस इज x इक्वल टू -π/2, हाँ या ना? राइट, ये होगा ना यहाँ पे π/2, x इक्वल टू π/2। तो कौन सा रीजन पूछ लिया मुझको? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि कर्व पता हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज बिना कर्व के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है ना, साइन कॉस, ये रख लो ना, रख लो। आपके ऐसे ही होता है, मुझे कहां से कहां पूछा गया है, -π/2 से π/2 पूछा गया है, राइट। ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, यस। सो एरिया रिक्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू, राइट। इस केस में एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्या आप फ्रॉम फिगर कह सकते हो? फ्रॉम फिगर कह सकते हो, या फिर अगर आप निकालोगे डायरेक्टली -π/2 से π/2 0 आएगा, जो कि आंसर गलत होगा। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, सर -π/2 से π/2 sin x कर देता हूं, राइट, ऐसे करता हूं, जल्दी जल्दी में 0 आ गया, गलत हो जाएगा। क्योंकि इधर पॉजिटिव आया तो इधर निगेटिव आया, अगर +1 आएगा तो यहाँ -1 आएगा, और इस वजह से वो 0 हो रहा है। ऐसा होना चाहिए था क्या? क्या एरिया निगेटिव होगा? नहीं सर, तो ब्रेक करेंगे क्या? कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं फिगर से हमें दिख रहा है ये जो एरिया है वही तो ये एरिया है, हाँ या ना? तो कहना है से एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 sin x dx। अगर आप फिगर बनाते हो तो आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम फिगर बोल के काम बन जाएगा। जितना इधर है, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, ये सारे डोम जो है वो सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना ही तो इधर है, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर, है ना। तो उसके लिए कर्व थोड़ा आएगा तो बहुत अच्छा। अगर कर्व नहीं आ रहा हो सर तो मॉड लेना पड़ेगा, फिर मॉड sin x और -π/2 से π/2 कर सकते हो, फिर ब्रेक कर सकते हो 0 पे, क्योंकि कहाँ ब्रेक होता है नॉल। तो मैं कहता हूँ ये आसान तरीका है। ठीक, ओके सर। व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ साइन? -cos। चलो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो -2 cos x आएगा। चलिए अपर लिमिट cos π/2, लोअर लिमिट cos 0। क्या हम सब जानते हैं कि व्हाट इज cos π/2? हाँ सर, cos π/2 0 होता है,
cos 0 1 सर, तो ये पूरा 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया है, राइट। तो ऐसे मैं आंसर लेके आ रहा हूं। जिनका आंसर 0 आ रहा है आप गड़बड़ कर रहे हो, राइट। तो एरिया कौन सा निकालना है, शेड करो, पता करो कि यार हमारा कर्व ये लाइंस और एक्स एक्सिस, राइट, तो थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, राइट। पहला क्वेश्चन मिला जब आपको थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मिला है, तो ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अ गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने रखा है कि थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन हो, और थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो आप सिमेट्री से कह सकते हो, जितना ये है उतना ही है, तो इतना निकाल लो, इंटू 2 कर लो, आसान आसान काम करो। मजा आया, बहुत मजा आया, गुड गोइंग। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान भी रख सकते हो कि 0 से π/2 ये 1 यूनिट हो जाता है। अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो 0 से π/2 1, हाँ, इतना आराम से आप कह सकते हो, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चंस थे 5-6 सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वाले हमने यहां कर लिए। नाउ सेकेंड टॉपिक, सेकेंड कॉन्सेप्ट, छोटा सा है यार ये टॉपिक, 2 ही कॉन्सेप्ट्स है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स मतलब क्या सर, यार देखो एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इनके बीच में एरिया निकालना है मुझको, क्या करना है, इनके बीच में मुझे एरिया निकालना है। लेट अस से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा लाइन है, ऐसा कर्व है, g ऑफ एक्स ऐसा कर्व है, ये एरिया निकालना है मुझको। दिस इज द एरिया दैट आई एम सपोज टू फाइंड, ठीक है, ये एरिया मुझको निकालना है। अब एरिया कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के साइड में, कट होकर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एरिया निकालना है मुझको। कैसे निकालूंगा मैं एरिया, चलो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं दिखा दूं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर है। तो यहां ले लेता हूं सिंपल, ताकि आपको भी समझ में आए। एक्स और वाई एक्सिस ले लिया मैंने, अब ये एरिया निकालना है मुझे। तो अब बताओ मुझे कैसे निकालूं मैं एरिया। तो क्या आप देख पा रहे हो कि येलो कर्व के अंडर का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब ये पूरा पूरा आएगा ना, और ग्रीन कलर के अंडर का एरिया मतलब ये वाला, तो दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। सर फिर से एक बार बताओ ना, येलो के अंडर का एरिया ये पूरा होगा, ग्रीन के अंडर का एरिया ये नीचे वाला पार्ट होगा, तो पूरे में से ये नीचे वाला माइनस करा है। तो यस, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व। समझे आप, राइट, एरिया अंडर अपर कर्व माइनस, सर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा, एरिया अंडर अपर कर्व है ना, यस ऐसा, माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लिमिट्स कैसे निकालूं मैं इन क्वेश्चंस के लिए, हाउ डू आई फाइंड लिमिट्स की कहां से कहां जाना है। तो लिमिट्स आर नथिंग बट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देख रहे हो ना आप, यहां से यहां जाना होगा, सर ये वाला होगा मेरा एक लिमिट, ठीक है, और ये वाला होगा मेरा दूसरा लिमिट, इजंट इट, यहां से यहां। तो हाउ डू आई फाइंड, ये वो पॉइंट है जहां वो दोनों मिल रहे हैं, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ओके, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली हमें मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चा, ठीक, बहुत अच्छे। तो ऐसे मैं पूरा एरिया निकाल लूंगा। तो अपर कर्व के अंडर का एरिया मतलब क्या, तो आई कैन से एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, लेट अस से ये x इक्वल टू a आया, ये x इक्वल टू b आया, तो a से b f ऑफ x dx, ये एरिया येलो वाले कर्व के अंडर का मतलब ये पूरा हो गया, माइनस a से b g ऑफ x dx आया, g ऑफ x मतलब कोई और फंक्शन है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो वहां पे sin x से कुछ भी हो सकता है, तो g ऑफ x के अंडर का एरिया है, दोनों को सबट्रैक्ट करो आपको मिल गया। ये इस तरह हम निकालते हैं, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। ये पार्ट ऊपर हो नीचे हो एक्सिस के उससे फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच का एरिया निकालना है, बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है, मजा आ गया। सिंपल सिंपल 2-4 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखते हैं इसके ऊपर, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। सेम बात मैंने यही कही है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मैंने लिमिट्स को एक साथ ले लिया, ऐसा भी तो हो जाएगा। अगर वाई एक्स रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करना हो तो वैसी बात हो जाएगी, इंटरसेक्शन ही हमारा लिमिट्स होने वाला है सभी केसेस में। तो आई होप यू हैव गॉट द थ्योरी हियर, आप समझ गए, थ्योरी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो जब भी सॉल्व करना हो तो आपको बस इंटरसेक्शन देखने पड़ेंगे ताकि लिमिट्स हो जाए, फिर अपर कर्व लोअर कर्व करके काम। तो हल्का फुल्का ड्रॉ कर लेते हो ना, इसलिए वो स्टार्टिंग का कर्व ट्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो करते हैं यहाँ पर, लेट्स सी। क्वेश्चन देखो रिपीट भी हुआ है, 2 मार्क के लिए है, क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square
एंड लाइन y इक्वल टू 4। कर्व आसान है। ये कैसा कर्व है? एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर मतलब कि सिमेट्रिक विद y एक्सिस, तो ये ऐसा पैराबोला है, ठीक है ना, ऐसा पैराबोला है। यस, y इक्वल टू 4 कैसी लाइन है? तो इस तरह ना, हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज y इक्वल टू 4। ओके, तो इनके बीच का एरिया निकालना है मुझको। क्या आप दोनों कर्व को ट्रेस कर पाए अच्छे से? क्योंकि मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है y, ये यू शेप्ड कर्व है। मुझे पता है y इक्वल टू 4 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो मुझे बोला है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, इन दोनों के बीच का एरिया। इससे y एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, ये वाला एरिया पूछा गया, इधर और इधर पूछा गया है, हाँ या ना? समझ गए? आपको शेड करा है, आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच का एरिया जिनकी बाउंड्रीज ये कर्व और ये कर्व हो, ये थोड़ा आराम से समझो। अगर इतना समझ गए ना तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, राइट? तो क्या आप ये समझ पा रहे हो? आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं सर, राइट? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब आप चाहो तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, काम बहुत आराम से हो सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इतने पार्ट का एरिया निकाला, इंटू 2 कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकाला, कर सकते हैं ना। देयर आर बोथ मेथड्स, बोथ अप्रोचेस, दोनों से सही है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यस सर। अपर कर्व y मतलब 4, लोअर कर्व y मतलब एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स निकालनी पड़ेगी यहां से 0 से लेके यहां तक, फिर इंटू 2 करना होगा। बहुत अप्रोचेज है, बहुत अप्रोचेज है। बट कितने लोग ये समझ पा रहे कि सर चलो ना इस कर्व का y रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं ना, क्योंकि लिमिट्स भी मुझे पता है 0 से 4 होगी, राइट? तो कहना है से एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर मैं इतना निकाल रहा हूं तो वही ये भी होगा, और मैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहा हूं, राइट? तो लिमिट क्या होगी? y की लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या होगी? 0 से 4, राइट? 0 से 4, और इस कर्व की बात हो रही है। तो क्या है मेरा कर्व? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू रूट y हो गया ना, राइट? तो आपको f ऑफ y या g ऑफ y कब मिलता है? जब आप x इक्वल टू के फॉर्म में हो, तो ये रूट y dy हो गया, हाँ या ना? थोड़ा आराम से समझ लो, थोड़ा अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से रख लो, ठीक है? हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। सर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करोगे मतलब क्या कर रहे हो आप? तो आप सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहे हो और फिर आप इंटू 2 कर रहे हो, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी था कि कितना एरिया चाहिए, कौन सा चाहिए। सर अपर और लोअर क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मुझे आसान लग रहा है, सिंगल कर्व से काम हो रहा है, सिर्फ इस कर्व के अंडर का एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया। ओके, इतना एरिया निकाला और इंटू 2 कर लिया। लिमिट क्या होगी? 0 से लेके 4 हो जाएगी, राइट? और फंक्शन क्या होगा? तो मैं f ऑफ y, g ऑफ y मतलब x इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू के फॉर्म में लाया इसको, तो रूट y निकल गया। पक्का? पक्का समझ में आया? आराम से, क्योंकि ये यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आप भी रेडी रहिए बार बार, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत है, कर्व ड्रॉ करने के बाद ही समझता है। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन सर, तो y पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, पता है ना ये इंटीग्रेशन। तो रूट y का क्या हुआ? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, ठीक है? ऐसा हो गया सर, ठीक है? चलो अब अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखो ये 2/3 तो समझ में आ गया, तो ये हो गया 4/3। अपर लिमिट यहां रखा आपने, तो 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y है वहां 4, ये y की लिमिट्स है, y इक्वल टू 0 होती है ये लाइन जो है, राइट? और वो लाइन y इक्वल टू 4, ठीक है? अब अपर लिमिट लोअर, अब 4 पावर 3/2 क्या होता है? तो आई होप आपको पता है। पहले 4 पावर हाफ करो तो 2 का क्यूब 8, द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ये आपको? 8 कैसे हुआ? पहले भी करा है हमने ये। 4 पावर 3/2, तो पहले 4 पावर हाफ कर लो विच इज 2, और 2 का क्यूब। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही मेरा आंसर आएगा। अच्छा लग रहा है? 2 मार्क के लिए आसान है, सिंपल है, बढ़िया है, कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। वेरी गुड, ठीक? तो गेट रेडी यार, ऐसे सवाल बहुत सारे आपको मिलने वाले, बहुत सारे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये 4 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका तो कई सारे बच्चे एज ए जुगाड़ 16a² / 3 याद भी रखते हैं। क्या करते हैं? 16a² / 3 याद भी रखते हैं, ठीक है? ओके, चलो हमें भी वही लाना है फिर। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला, बहुत स्टैंडर्ड 4 मार्क के लिए सवाल, बहुत स्टैंडर्ड। हाँ, एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला, पहला पैराबोला क्या है?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो एक सी शेप्ड है और एक यू शेप्ड है, और इनके बीच का एरिया निकालना, मतलब कौन सा एरिया निकालना है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस एरिया। अच्छा लगेगा शेड करोगे तो, अच्छा लगेगा शेड करोगे तो, ठीक है, ओके, यस। हाँ, तो ग्रीन वाला कौन सा ऐसा, तो ग्रीन वाले को मैं ग्रीन में ही लिखता हूं ताकि आप भी क्लैरिटी के साथ रहो। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यू शेप्ड होता है। ड्रॉ अगर हो जाए तो बहुत मस्त। सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिमिट्स निकालने होंगे। सो लिमिट्स बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। डायरेक्ट मत करो हाँ कि सर मुझे पता है ए कॉमा ए आएगा, नहीं नहीं नहीं, है ना, करो यार, शिद्दत से करो काम, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से आप देखो y स्क्वायर इज 4ax, यहां से क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो चलो यहां से आप y को, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a लिख दो, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इट बिकम्स, देखो ना आप यहां से y निकाले, यहां डाल दिया ताकि x की वैल्यू निकल जाए आपकी। देखो क्या हो रहा है, तो यहां डाला तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर 4ax। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट, है ना सर, एक एक कैंसिल करूं, क्या कर सकते हो, या फिर आप एक वैल्यू जीरो है ये समझ लो, ये गया मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स पावर 4 64a क्यूब x, राइट। तो एक आंसर तो जीरो आएगा, राइट, एक आंसर तो जीरो आएगा ही आएगा, आप समझ रहे हो, कट करने का मतलब यही होता है, या ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब आ जाएगा, ये हो गया 4 क्यूब इंटू ए क्यूब, सबका हट गया, तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू 4a। समझे आप क्या हुआ है, यस। तो x इक्वल टू 4a कैसे आया सर, देखो ना, मैंने एक एक्स कैंसिल कर दिया, अगर मैंने एक एक्स कैंसिल किया तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, सारे क्यूब रूट हट गए, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4a। तो हमारा लिमिट जो है x का, वो समझ में आया आपको क्या हुआ है, लिमिट्स निकालना होगा ठीक से। यहां का y लिया, यहां डाला, सिंप्लीफाई करते निकल गए। एक x को जब आप कट कर रहे हो तो समझ जाना वो लिमिट जीरो, या खुद भी समझ पा रहे हो यहां से कि एक तो वैल्यू जीरो होगी। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर, राइट, कि ये लिमिट क्या है, क्योंकि मुझे यहां से आ जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये वैल्यू क्या है मेरी, x इक्वल टू 4ai है, ये तो मुझे पता ही था x इक्वल टू 0 होगा। तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा 0 से 4a, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, समझे, लिमिट्स आ गया ना, मतलब रेडी है ना, हम 4 में से 1-2 मार्क का काम कर चुके, हम डायग्राम ये सब मस्त कर रहे हो। तो देयरफॉर एरिया बिटवीन द कर्व, या एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0 से 4a, है ना, यस, है ना, यस सर, 0 से 4a, अपर कर्व येलो वाला है। इक्वेशन सही से y के फॉर्म में है क्या, राइट, तो y के फॉर्म में लाओगे इसको, तो y इज इक्वल टू √4ax, इसको y के फॉर्म में लाओगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, राइट। दोनों कर्व को y इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो काम बन पाएंगे, राइट, दोनों को y इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो y इक्वल टू पहला कर्व f ऑफ x, दूसरा कर्व g ऑफ x, तो ऊपर वाला कर्व, हाँ ये येलो वाला है, तो √4ax माइनस लोअर वाला कर्व एक्स स्क्वायर बाय 4a है, dx, ठीक है, ऐसा होने वाला है। आप कहोगे सर थोड़ा फॉर्मूला पहले लिखे, क्या लिख सकते हो, अच्छा लगेगा कि f ऑफ x माइनस g ऑफ x a से b, राइट, वो और अच्छा लगेगा अगर आप इतना लिख दो पहले ऊपर में, राइट। सो a से b f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अच्छा लगेगा ना, जो भी चेक कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। चलो हम तो सेटअप कर चुके, यहां तक पहुंच चुके। अब लेट्स गो अहेड, 0 से 4a, ये क्या होगा, 2√a√x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a। चलो अब पहले 2√a, वैसे ही √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, हाँ या ना, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। मैं एक साथ कर रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लिमिट्स अलग अलग भी दे सकते हो, बट मुझे पता है 2 है तो कांस्टेंट है, वही रहेगा, वैसे रहेगा √x का x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/4a कांस्टेंट है, वैसे कैसे रहेगा, और x स्क्वायर का क्या होगा, x³/3, हाँ या ना। इंटीग्रेशन समझ पा रहे हो आप सब,
इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पा रहे हो आप सब? ठीक है, ये क्या हुआ, रूट एक्स का एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है ना, यस, और जो कॉन्स्टेंट है वही की वही है। ठीक है सर, चलो 4a रखते हैं अपर लिमिट, और ये ऊपर भी जाएगा सर। तो देखो क्या हो रहा है, लेट्स सी दिस, आराम से देखो ना, बहुत आराम से देखना। कई बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 4√a/3 हो गया। देख पा रहे हो आप आराम से, ये गया ऊपर तो 2 ऑलरेडी, एक और 2 ऊपर, 4, 3 नीचे, यस। अब आप यार रखोगे एक्स के पे, तो 4a/3/2 माइनस सर 1/4a इंटू, यहां पे एक्स पे 4 है तो 4a³/3, राइट है ना। जहां जहां एक्स है वहां मुझे अपर लिमिट रखना है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा आराम से करो कि यस सर ऊपर गया, डिवाइड बाय 3, जस्ट स्ट्रेस मतलब, बहुत सिंपल है यार, बहुत आराम से हो जाता है। एक्स के जगह पे मुझे ये रखना है, माइनस ये वैसे ही एक्स के जगह पे मुझे ये रखना है, फिर 0 रखूंगा, ये भी 0 ये भी 0, तो लोअर लिमिट तो सर लिखने की जरूरत ही नहीं, -0 ही आने वाला है। ठीक है, चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर। 4√a/3, इसको कैसे करें, तो इसको ना 4a इंटू √4a। आप थोड़ा बात समझो कि जब भी मुझे √x मिलता है या 3/2 x पावर 3/2 मिलता है, मतलब क्या, x √x। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो पूरा 1 और फिर आधा, राइट, ऐसा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, समझ में आई बात? या फिर आप चाहो तो 8a/3/2 भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील बेटर। सर 4/3/2 पता है, a/3/2 अलग कर देता हूं, चलेगा, वॉट एवर यू फील बेटर भाई। तो सर 4/3/2 अलग करता हूं, a/3/2 अलग करता हूं, चलेगा, बहुत अच्छे, ये अलग अलग कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर 1/4 है सर, मैं एक 1/4 कैंसिल कर दूं, हाँ, तो क्या बचेगा, 4a²/3। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना होगा पूरा सॉल्व करके, ये 8 हो गया, तो 4/3, ये हो गया मेरा 8, पावर्स को ऐड करो, वहां हाफ है, यहाँ 3/2 है, 4/2 तो 2 आ गया, तो ये a² आया, राइट। देखो 4 ये 8 हो जाता है, कैसे, 4 का √2, 2 का क्यूब 8, ये हमने काफी बार यही नंबर देख लिया। आप √a और a/3/2, हाफ और 3/2 का एडिशन, धीरे करते रहो, -16a²/3, सर ये हो गया 32a²/3 -16a²/3, बहुत सिंपल। सो देयरफॉर एरिया बिटवीन पैराबोलास या एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 16a²/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज माय आंसर। मजा आ गया? और मैंने पहले ही कहा था कि शॉर्टकट जुगाड़ में हम याद रखते हैं और यही आंसर है करके, अगर ये नहीं आएगा तो फिर हमने कहीं गलती करी, ये समझ सकते हैं। तो ये आखिरी वाला पार्ट थोड़ा इंटीग्रेशन का हो सकता है कॉम्प्लिकेट लगे आपको, बट है सिंपल। सिंप्लीफाई करना है, धीरे करना है, लिख कर देखो। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है अरे ये क्या कर दिया, जब आप करोगे ना खुद से, अरे यार ये ठीक है, बढ़िया है, ये आराम से हो जाता है। तो 4 मार्क के लिए एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने था। मजा आया ये करने में? अच्छा लगा? अरे एक बार बुलाओ यार, MBA, मजा बहुत आया सर, बहुत अच्छा लगा ये वाला। ठीक है, चलो एक और सवाल है हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय सर्कल। तो यहां पे पहला कर्व है सर्कल एंड लाइन है y = x। क्या मुझे ये दोनों क्वाड्रेंट्स या दोनों कर्व्स पता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है 4 मार्क के लिए। मैं जानबूझ के थोड़ा पुराना क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि सर्कल लाइन के भी सवाल हमें पता होने चाहिए ना कैसे करते हैं। ठीक है, या क्या मैं क्विकली कर्व्स को ड्रॉ कर लूं ताकि हम समझ पाए कौन सा एरिया निकालना है मुझको, आसान हो जाता है। जैसे सर्कल है ना, ये सेंटर्ड कहां पर है, इसका सेंटर ओरिजिन है, हाँ सब समझते हो ना इसका सेंटर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था। रेडियस कितना है, तो रेडियस 4 है, मतलब कि ये पॉइंट 4,0 होगा, ये भी चाहिए तो ये भी। ओके नेक्स्ट, y = x। y = x कैसे लाइन होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिखने की जरूरत नहीं लेकिन बहुत हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। दिस इज y = x। तो व्हाट इज द एरिया दैट आई एम सपोज टू फाइंड, कौन सा एरिया जो मुझे पता करना है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय ये सर्कल, ये लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज द एरिया दैट आई एम सपोज टू फाइंड। इतना क्लैरिटी के साथ समझे आप, 4 मार्क में से 1 मार्क वाला काम हो चुका है हमारा, स्टेप बाय स्टेप। ये एरिया मुझे चाहिए सर। सर्कल मुझे ड्रॉ करना आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये पता है, तो ये सेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला गया, इन फर्स्ट। सर ऊपर हो क्यों नहीं, सेक्टर ऐसे होता है, विद एक्स एक्सिस होता है ना, सेक्टर की बात हो रही है, यही हो जाएगा। अब सर कैसे करें,
तो आपको पता है लिमिट्स निकालने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। यस सर। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ओके, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू x। चलो y की जगह पे लिख देते हैं x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। आपको तो ये पॉजिटिव वाला ही मिला ना, तो आपके लिए क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा और सेंसिबली करो तो सर ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2√2 हो गया है, राइट। और माइनस वाला तो उस साइड होगा, तो ये वाला इंटरसेक्शन निकल गया है, मुझे वो चाहिए ही नहीं। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, लिख दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट के बारे में बात करनी थी। तो ये x का वैल्यू मिला जो इंटरसेक्शन वैल्यू है। आई बात, इंटरसेक्शन कितने आराम से निकाला हमने साइमल्टेनियसली, जहां y है वहां x रखा, सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर। तो ये इंटरसेक्शन मिल गया। अब लिमिट्स हो गया, सब हो गया। अब एरिया कैसे निकालूं? क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा, ये माइनस ये सब भी आ जाएगा, चाहिए मुझको। कैसा होगा एरिया, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, एरिया कैसे होगा? क्या मैं समझ सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये लाइन के अंडर का ही एरिया है, और फिर 2 रूट से लेके ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, 4, यहां पे सिर्फ ये येलो के अंडर का एरिया है, वहां लाइन का कोई लेना देना ही नहीं है। देखो ना, लाइन के अंडर का एरिया यहां से यहां तक ये पूरा आ जाएगा। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ, मतलब ये व्हाइट कलर ही ले लेता हूं मैं, तो लाइन के अंडर का एरिया ये पूरा आ जाएगा, और फिर ये कर्व के अंडर का एरिया ये वाला पार्ट आ जाएगा, 2√2 से लेके 4। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप बात? 0 से लेके 2√2 एरिया अंडर लाइन, और 2√2 से लेके 4 एरिया अंडर सर्कल। ट्राई टू गेट दिस थिंग। ये वाला चीज अगर समझ गए ना, तो हो गया, हमारा बेस्ट क्वेश्चन निकल जाएगा ये, राइट। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन निकल जाएगा, सबसे बढ़िया, सबसे तगड़ा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक सिर्फ लाइन के अंडर का एरिया, और फिर यहां से यहां तक सर्कल का, ये दोनों के बीच में है ही नहीं, पहले सिर्फ लाइन के अंडर, बाद में सिर्फ सर्कल के अंडर, राइट। और ये हमें फिगर से आराम से दिखता है, तो आई कैन से फ्रॉम फिगर एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ओके, एरिया अंडर लाइन x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2√2 प्लस एरिया अंडर सर्कल लेके x इक्वल टू 4। अगर ये समझ गए तो बहुत मस्त। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। अब लाइन की इक्वेशन में मुझे y इक्वल टू fx चाहिए रहेगा, तो 0 से 2√2 x dx। सब्ट्रैक्शन वगैरह है ही नहीं यहाँ पे, बस इसके अंडर का एरिया निकालना है, बस इसके अंडर का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इसके अंडर का, सर यहाँ पे y नहीं निकला, तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके y निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। और यहाँ कर कहीं करो, चलो यहीं पे दिखा दो कहीं पर, आई कैन शो हियर ओनली। तो आई कैन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर, राइट। ये इसके बाद आप ये करके फिर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे y इक्वल टू के फॉर्म में चाहिए होगा। तो ये दूसरा कर्व क्या है, रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर dx, और ये 2√2 से लेके 4 हो रहा है। सेटअप समझ में आया आप लोगों को? सेटअप ठीक से समझ में आया आप लोगों को? पक्का? यस, तो वेरी गुड। ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? तो आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला। पता है आपको ये फॉर्मूला? पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या होता है सर? x/2 सेम शक्ल प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, राइट। x/2 सेम शक्ल प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ओके। यहाँ पे a² की जगह क्या है? तो a² की जगह यहाँ पे देखो आप आराम से, a² की जगह 16 है तो a4 होगा। चलो लगाते हैं हम। पहला पार्ट सिंपल है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 लिमिट विमिट लग जाएंगे। पहला पार्ट तो हो गया, बड़े आराम से हो गया सर। फर्स्ट पार्ट तो दंडनाटन। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट की, प्लस अभी थोड़ा बड़ा सा है ना, x/2, ओके, रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर प्लस a² मतलब 16, तो 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, a मतलब 4, राइट। और लिमिट हमारा 2√2 से लेके 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आराम से देखो, है ना, सिंपल तरीका है। अब यह अपर लिमिट लगा दो, 2√2 का स्क्वायर माइनस 0/2, ये वाली बात हो गई। अब यहां पे आप लगाओ अपर लिमिट, 4 रखोगे जहां 4/2 रूट ऑफ 16 माइनस 4 स्क्वायर, 0 आ रहा है।
8 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 1 आ रहा है। देखा आपने है ना अपर लिमिट कैसे निकाला मैंने? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? थोड़ा आराम से और देख सकते हैं, 4 रखोगे 4/2 2 होता है, लेकिन 16 - 4 स्क्वायर ये 0 हो गया पूरा। 16/2 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 1 हो गया। माइनस है ना, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस। अब लोअर लिमिट की बारी है, 2√2 लिखोगे तो 2√2/2 रूट ऑफ 16 - 8। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। फिर यहां पे प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/4, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। गुड गुड गोइंग, गुड गोइंग। ठीक है सर, या थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड सर। अब ये कितना हुआ? 2√2 का स्क्वायर 8, 8/2 4 प्लस ये क्या हुआ देखा ना आपने, ये 8 है और डिवाइड बाय 2 है, तो पूरा हमने 4 करके रख दिया। अब यहाँ पे प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो ये और ये गया, वी आर डन विद दिस। ओके, तो ये और ये चला गया सर, तो यहाँ क्या बचा? -√2। ओके, और ये √8 है, करेक्ट? यस सर, ये क्या है? √8 है। फिर प्लस, अच्छा इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट में ना, पूरा ब्रैकेट में, गलती नहीं करना है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट में है। फिर प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है ना? देखो ये सॉल्व किया, 2 गया सर, √2 है, 2√2/4। यस यस यस, गुड गुड गोइंग, गुड गोइंग। सो 4 प्लस ये क्या हो गया? 4π माइनस √16, √16 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू दिस इज π/4। साइन कब 1/√2 होता है? π/4 पे 1/√2 होता है, राइट? आप देखो, आराम आराम से देखो, मैं बहुत श्योर हूं कि आपको ये समझ जाएगा, अब बहुत अच्छे समझ जाएगा। तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया ये सहारा जो है ना, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट गया। आप चाहो तो एक अगले पेज पे करें, चलो एक और बार कर लेते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड फील हो रहा है। बट हाँ, जितने लोग कर गए थे बहुत मस्त। चलो विल गो टू द नेक्स्ट पेज, एक बार और करेंगे ताकि क्लैरिटी हमें मिले। पहला पार्ट x²/2 सर, 0 से 2√2, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल, 2√2 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन दिस 8/2, ये 4, ये पार्ट खत्म। प्लस अब नेक्स्ट पार्ट, इसको पहले सॉल्व कर ले। x/2 रूट ऑफ 16 - x² प्लस a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। x/a का मतलब क्या है? x/4, यहाँ a जो है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ कीपिंग ऑल द वैल्यूज हियर, अपर लिमिट 4 रखा, ये 0 हो गया, प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब इजी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। 2√2 रखा, देखो 2√2/2 रूट ऑफ 16 - 8 प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/4। जहां जहां x से वहां 2√2 रख दिया। नाउ प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/2, करेक्ट? इतना पार्ट तो डन डनाडन। अब यहां गया ये और ये गया, माइनस ये ब्रैकेट में √2 √8 प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब ठीक लग रहा है? ठीक है सर, हाँ। 4 प्लस 4π माइनस √16 मतलब ये 4 हो गया, प्लस 8 π/4। ठीक है सर, तो ये और ये गया, तो 4π माइनस 2π, सो मेरा आंसर आ गया 2π स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ गया मेरा आंसर? 2π स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? राइट, वेरी गुड, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, समझ गए ना आप? सो ये मेरा आंसर आ गया 2π स्क्वायर यूनिट्स। तो पूरा सॉल्व करके, कैलकुलेशंस करके वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो इस तरह हमें सवाल को सॉल्व करना होगा। अंडरस्टूड? तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ऐसे अलग अलग सवाल, इलिप्स के, पैराबोला के, स्ट्रेट लाइन के, दो पैराबोला के बीच में, सर्कल और लाइन के बीच में, सारे कैटेगरी, हर वो टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैंने वो कवर किए हैं। मैं कह रहा था ना, अगर आप ये करते हो तो इसके बाद और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मजा आ गया सर? चलो बहुत बहुत अच्छे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, अब प्रैक्टिस करना। एमसीक्यूज भी आए हैं बोर्ड्स में, राइट? तो एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक यू टू सॉल्व एंड गिव आंसर्स ऑफ दिस एमसीक्यूज। 3 एमसीक्यू है, 2025 में भी है, ओके, फिर उसके बाद में 23 में भी है और 22 में भी है। ये तीनों के आई वुड लाइक कि आप सॉल्व करो, ड्रॉ करो और कमेंट योर आंसर बिलो, है ना? यस, कमेंट योर आंसर। अच्छा लगेगा मुझे देखकर कि चलो आपको पता है कैसे करना है। ठीक, कमेंट बिलो योर आंसर।
सेम फॉर दिस। तो तीनों एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने काफी अच्छे से करा है, और इवन आप बहुत आराम से कर सकते हो ये, बहुत आराम से। एरिया सर, 0 से π/2 सर, sin x dx, मतलब मैं कर रहा हूँ, खत्म ही हो गया ये क्वेश्चन, आपको पता चल ही गया। ये भी बहुत आराम से हो सकता है, y = 2x, y करो थोड़ा ड्रॉ, है ना, तीनों एमसीक्यूज आपसे सॉल्व हो जाएंगे और यू विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ठीक, तो एक छोटू सा चैप्टर लेकिन 4 मार्क हमें दिला देता है। 25 में भी देखा आपने, एक एमसीक्यू आया, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया, उसके पहले भी आप 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 2 के 2 आए, तो ऐसे 2 के 2 या 4 का 1, और इतना 9-10 क्वेश्चन से हो जाएगा सर। बिल्कुल हो गया, हमने सारे टाइप कवर कर लिए, पर और प्रैक्टिस करना है। मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट में पिन है लिंक, आप ऐप में जाइए, कोर्स ये फ्री है, पूरा कंटेंट भी फ्री है, इसके नोट्स भी फ्री है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। तो फर्स्ट कमेंट में जो पिन कमेंट है वो लिंक है, उसमें जाइए, व्हाट्सएप चैनल में आ जाइए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट।